तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी हॉरर मांगा जिसने अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर की वजह से पूरी दुनिया पे अपनी अलग पहचान बनाई है। इस मांगा का नाम है उज़ुमाकी। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। 私の生まれ育ったクローズ町。最近やけに渦が多い。これからお話しするのはなんだあれは。この町で起こった悲 स्टोरी की शुरुआत होती है किरी गोशिमा से, जो कुरुजू हाई स्कूल में पढ़ती है। उसका स्कूल पहाड़ के आधे रास्ते पर बना हुआ है, जहां से पूरा टाउन दिखाई देता है। किरी अपने फादर, मदर और छोटे भाई के साथ टाउन के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहती है। स्कूल के बाद उसे अपने दोस्त शुइची से स्टेशन पर मिलने जाना होता है, लेकिन वो लेट हो चुकी होती है तो वो भागती है। तो तभी वो देखती है कि एक बगल से एक बवंडर का झोंका उसके बगल से जाता है, और वो कहती है कि भाई ये बवंडर का झोंका कहाँ से आ गया। स्टेशन जाते वक्त कीरी की नजर एक गली में बैठे शुइची के फादर पर पड़ती है। वो दीवार के पास बैठकर किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। कीरी उन्हें हेलो बोलती है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। जब कीरी पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो दीवार पे एक स्नेल के शेल को देख रहे होते हैं। तो कीरी बोलती है छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, बड़ा अजीब सा ये है, आगे बढ़ते हैं। वहां से निकलने के बाद कीरी स्टेशन पहुंच जाती है और शुइची का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद शुइची ट्रेन से स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ हमें एक नई बात पता चलती है कि कीरी और शुइची पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब शुइची पड़ोस वाले टाउन के हाई स्कूल में पढ़ता है। घर की तरफ जाते हुए कीरी शुइची को बताती है कि उसने उसके फादर को एक गली में स्नेल शेल को घूरते हुए देखा था। तब शुइची कहता है कि हाँ, वो मेरे ही फादर थे, आजकल वो अजीब अजीब काम करने लगे हैं। इसके बाद दोनों पार्क में बैठकर बात करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि शुइची अब मिदोरियामा के हाई स्कूल में पढ़ता है। फिर वो कहता है कि मिदोरियामा का समुंदर यहाँ के समुंदर से बिल्कुल अलग है। यहाँ का समुंदर, 5 बजे का सायरन, पीछे के पहाड़ और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ये सब बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। शुइची का कहना है कि इस टाउन पर स्पाइरल का असर है और ये धीरे धीरे लोगों का दिमाग खराब कर रहा है। अगर आप लोग को पता ना कि ये स्पाइरल क्या है, ये एक तरीके का शेप होता है, एक कर्व्ड शेप, यानी हम इसे अपनी आम भाषा में कह सकते हैं चक्री वाला शेप। लेकिन केरी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन एक नई बात पता चलती है। अगले दिन शुइची के पापा मिस्टर गोशिमा से मिलने जाते हैं। मिस्टर गोशिमा केरी के फादर हैं और टाउन के एक फेमस पॉटर हैं। अगर आपको पता नहीं पॉटर क्या होता है, पॉटर एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होता है। शुइची के पापा उनके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार पॉटरी व्हील पर बनते स्पाइरल पैटर्न पर होता है। मतलब कि उन्हें स्पाइरल पैटर्न बहुत ज्यादा पसंद होता है, और वो कहते हैं मिस्टर कोशिमा से कि आप मेरे लिए एक स्पाइरल वाला पैटर्न का एक बाउल बनाइए। आपको मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा वो काम कर दीजिए। केरी के फादर तैयार हो जाते हैं और वो उस पर काम करने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं केरी और शुइजी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शुइजी कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मेरे फादर इतने वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो जिसके रिप्लाई में कहती है कोई बात नहीं, मेरे फादर अभी भी उस स्पाइरल शेप वाली चीज को बनाने में लगे हुए हैं। और फिर केरी कहती है कि स्पाइरल कलेक्ट करना इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो फिर शुइची कहता है कि तुम अभी नहीं समझ रही हो, उनका ओबेशन स्पाइरल से बहुत खतरनाक है। वो दिन रात अपना काम नहीं करके सिर्फ स्पाइरल को घूरते रहते हैं, और वो जब स्पाइरल को देखने बैठ जाते हैं तो फिर कोई काम नहीं करते हैं। वो अपनी आंखें स्पाइरल की तरह घुमाने लगते हैं। तो फिर केरी कहती है क्या, स्पाइरल की तरह घुमाने लगते हैं अपनी आंखें? फिर शुइची कहता है हाँ, वो अपनी राइट और लेफ्ट आंख दोनों सेपरेटली घुमाने लगते हैं एक स्पाइरल जैसे। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है डिनर के वक्त वो इस स्पाइरल शेप वाली चीजें बस खाना पसंद करते हैं, और जब वो नहाने जाते हैं तो वो स्पाइरल शेप जैसा आकृति बनाने लगते हैं अपने बाथटब में। फिर शुइची केरी को अपने घर ले जाने को बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि इनका स्पाइरल का ओबेशन क्या है। फिर ये दोनों जाने लगते हैं। तो रास्ते में इन्हें एक नाली दिखती है। तो शुइची कहता है देख रही हो इस नाली को, देखो इसमें कैसा शेप बन रहा है। तो फिर केरी बोलते है ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है।
और इसका तुम्हारे फादर से क्या कनेक्शन है? तो फिर शुइची कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। और फिर वो दोनों शुइची के घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन दोनों को आवाज़ सुनाई देती है शुइची के घर के पास से, बहुत ज़ोर से। फिर ये दोनों तेज़ी से भागते हैं। फिर इन दोनों को पता चलता है जो शुइची के घर में उसके फादर और मदर लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो शुइची के फादर का जो कलेक्शन होता है स्पाइरल का, उसको शुइची की मॉम फेंक देती है बाहर, जिस वज़ह से दोनों लड़ रहे होते हैं। तो शुइची आके इन दोनों को रोकता है। फिर शुइची के फादर कहते हैं कि मिल गई तुम्हें खुशी, मेरे सारे कलेक्शन को फेंक के। अब मुझे कोई स्पाइरल की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्पाइरल खुद से बनाऊँगा। और फिर ये सब लोग देखते हैं कि जो शुइची के फादर हैं वो अपनी आँख को स्पाइरल की तरह घुमाने लगते हैं, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर बहुत दिन बीत चुके होते हैं कि शुइची अपने फादर के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर जो केरी के फादर होते हैं वो अपना जो वर्क है कंप्लीट कर लिए होते हैं, और शुइची के फादर को उनका जो स्पाइरल वाला सामान है देने के लिए केरी से कहते हैं। तो केरी उनके घर जाती है और फिर वो उनके घर पे जाके बुलाती है। तो शुइची के फादर वहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं और वो आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या लाई हो बेटी? तो फिर केरी बोलती है कि अंकल, मैं आपके लिए आपका जो सामान लेके आई हूँ, मेरे फादर ने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो फिर शुइची के फादर बोलते हैं कि अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर केरी बोलती है क्यों? तो फिर वो अपनी जीभ को बाहर निकाल के उसे स्पाइरल जैसा बना लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं स्पाइरल खुद से ही बनाऊँगा, जैसे कि मैंने कहा था। तो उसको देख के वो इतना डर जाती है कि वो भाग जाती है वहाँ से। तब हम देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय वहाँ पे आया होता है और जो कि शुइची के फादर को एक चीज़ डिलीवर करता है। वो चीज़ क्या है पता नहीं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जो शुइची के डैड है उनका फ्यूनरल हो रहा होता है, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उधर शुइची के पूरे फैमिली मेंबर्स रो रहे होते हैं और इधर शुइची केरी से कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे फादर कैसे मरे? तो केरी बोलती है, हाँ वो तो सीढ़ियों से गिर गए थे ना। तो शुइची कहता है, ऐसा हमने सिर्फ लोगों को बताया है, असलियत कुछ और है। फिर शुइची कहता है, जब हम डॉक्टर के वहाँ गए थे तो हम डैड को वहाँ नहीं ले गए थे, और जब हम वापस आए तो हमें डैड नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमने वहाँ एक टब जैसा कुछ देखा। तो जैसे ही हमने वहाँ का टब खोला, हमें पता चला कि डैड ने अपने आप को ही स्पाइरल बना लिया है। उनकी बॉडी पूरी क्रश्ड हो गई थी, मतलब कि पूरी टूट गई थी, और वो पूरे स्पाइरल जैसा शेप बना लिया था उनकी बॉडी ने, जो कि बहुत ही खौफनाक लग रहा था और जिस वजह से उनकी मौत हुई। तभी हम देखते हैं कि सब लोग स्काई की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। 僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの